हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुजिया की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे हलवाई जैसी खस्ता गुजिया की रेसिपी। तो बिना झंझट के आप घर पर ही हलवाई के जैसे खस्ता गुजिया की रेसिपी बना सकते हैं। तो इसी की रेसिपी मैं आज आपको आसान तरीके से बताऊंगी बनाना। तो आइए इस मज़ेदार गुजिया को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमें एक प्लेट। तो मैंने ले लिया है और अब इसमें हम डालेंगे आधा केजी मैदा, मतलब 500 ग्राम मैदा हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा बनाना है। तो इस दिवाली हम इसी की रेसिपी बनाएंगे। अब इस मैदा में हम डालेंगे 1 कप घी। ये घी को मैंने पिघला के लिया है। ये ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, एकदम ठीक भर है, जैसे हम हाथ में इसे छू सकते हैं। अब इसे डालने के बाद हम मैदा में इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मैं दोनों हाथों से इसे अच्छे से मिला रही हूँ, ताकि घी जो है वो अच्छे से सभी जगह मिल सके। तो इस तरीके से हमें अच्छे से घी को मैदा में मिलाना है। घी को मैदा में अच्छे से मिला दिया है और मैं जब मुट्ठी बना रही हूँ तो अच्छे से ये मुट्ठी बन जा रहा है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसे एकदम टाइट डो बना के तैयार करेंगे। तो आप लोग देखिए कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी ले रही हूँ और इस तरीके से छिड़क रही हूँ। इसी तरीके से हमें लेना है और एक सख्त डो बना के तैयार कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने एक सख्त डो बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। आप देखिए कि ये कैसे उबड़ खाबड़ के जैसा दिख रहा है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक हम फिलिंग की तैयारी करते हैं। मैंने एक पैन लिया है और फिर अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और फिर इसे हम गरम होने के लिए रख देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बादाम, काजू और फिर पिस्ता डाली हूँ और इसे हम लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। सभी ड्राई फ्रूट्स जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब इसे हम एक प्लेट पे बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें चम्मच की मदद से प्लेट में सभी को निकाल लेना है। सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने निकाल लिया है। अब इस बचे हुए तेल में हम डालेंगे 1 कप नारियल का बुरादा और उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें लगातार चलाते हुए इसे थोड़ा सा भून लेना है और फिर इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये चिपक सकता है और जल जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। जैसे जैसे ये पकेगा इसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं बुरादा का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब इसे भी मैं एक प्लेट में बाहर निकाल लूँगी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से निकाल लेना है और उसी पैन में हमें बिना कुछ डाले 2 कप सूजी लेना है और फिर उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसे भी फ्राई करते समय गैस का फ्लेम हमें एकदम लो रखना है। सूजी को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन जो चला ना जाए। जैसा जैसा ये पकता जाएगा इसमें से जो भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सूजी जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इस तरीके से चलाते हुए सूजी को हमें थोड़ा भून लेना है। आप लोग देख सकते हैं सूजी का भी कलर जो है थोड़ा चेंज हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें सूजी को नहीं पकाना है। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने सूजी को एक बर्तन में रख लिया है और अब हमें लेना है एक प्लेट। अब इसमें हम डालेंगे खोया। तो यहाँ पे खोया मैंने 250 ग्राम इस्तेमाल किया है। अब इसे हम हाथों की मदद से थोड़ा तोड़ लेंगे, जिससे कि हम इसे आसानी से थोड़ा सा पका सके। तो आप सभी लोग देख सकते हैं हाथों से मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें छोटे टुकड़ों में इसे बांट लेना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं इसे मैंने छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। अब इसे हम पैन में डालेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। जैसा जैसा ये पकेगा वैसा वैसा थोड़ा सा ये गीला होता जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे थोड़ा पकाना है। अब ये थोड़ा पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे किशमिश। तो आप अपने
हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद है किसी को कम। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 20 से 25 किशमिश डाले हैं और उसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। जैसा जैसा खोया पकेगा वैसा वैसा किशमिश भी पक जाएगा। तो इस तरीके से हमें डाल देना है और फिर थोड़ी देर के लिए पका लेना है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी डाला है। तो चीनी को मैंने पीस के लिया है। आप बिना पीसे भी चीनी ले सकते हैं। पीसने से ये होगा कि चीनी जो है जल्दी से खोया में मिल जाएगा और फिर बिना पीसे भी आप ले सकते हैं। जैसा जैसा हम खोया में चीनी को मिलाएंगे चीनी जो है पिघलने लगेगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ले सकते हैं और चीनी को हम अच्छे से खोया में मिला देंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं चीनी जो है खोया में अच्छे से मिल गया है। और अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले से ही फ्राई करके और उसे मैं छोटे टुकड़ों में बांट के रखी हुई हूँ। तो इस तरीके से हमें डाल देना है और फिर इस ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। मैंने अच्छे से सभी को मिक्स कर दिया है और फिर अब इसमें हम डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे नारियल का बुरादा और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब आप इस तरीके से बनाएंगे फिलिंग तो गुजिया जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। तो मेरे इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के देखिए, आपको गुजिया बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे सूजी। जो सूजी हमने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए थे और सभी को डाल लेने के बाद हमें इसे अच्छे से मिला देना है। तो हमें अब ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं पकाना है क्योंकि हमने पहले से ही सभी चीज़ों को पका के रखे हुए थे, इसलिए हमें सिर्फ मिलाना है इसको, जिससे कि सभी चीज़ें जो है आपस में मिक्स हो जाए और एक दूसरे में अपना फ्लेवर छोड़ दे। तो इसलिए हमें अच्छे से मिलाना है। तो आप लोग देखिए मैंने सूजी को खोए में अच्छे से मिला दिया है और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और फिर मैंने टेस्ट करके भी देखा, बहुत ही टेस्टी ये बना है। तो हमारा ये फिलिंग जो है रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं डो की ओर और डो भी जो है एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। अब इसे हम अच्छे से एक बार फिर से हाथों की मदद से मल लेंगे और फिर हम इसका बनाएंगे गुजिया। मैंने डो को अच्छे से मल लिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें से हम बड़ी टुकड़ा करेंगे और फिर इसे हम इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे और इसमें से छोटी छोटी लोई को तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी लोई तोड़ लेना है। आप सभी लोग देख सकते हैं मैं लोई तोड़ ली हूँ। अब इसमें से इस तरीके से हम गोल गोल घुमाएंगे और फिर इसका हम एक रोटी के जैसे बेल लेंगे इसको। तो इस तरीके से हमें घुमाना है और फिर हमें इसे बेल लेना है। क्योंकि हमें इसमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि मैंने पहले से ही इसमें घी डाल के इसके गूंद रखा है, तो हमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें एक बार बेलना है फिर पलटना है, एक बार बेलना है फिर पलटना है, तो नहीं चिपकेगी, अच्छे से ये आ जाएगी। इस तरीके से बेल लेने के बाद गुजिया सांचे के ऊपर रखना है। फिर अपने फिलिंग को हमें इसमें डालना है और फिर किनारे किनारे हम पानी इस तरीके से लगाएंगे जिससे कि ये आपस में चिपक जाए और जब हम इसे तले तो फिर ये नहीं खुलेगा। तो इसलिए हमें इस तरीके से डालना है और फिर दबाना है और एक्स्ट्रा भाग को हमें निकाल लेना है। तो इस तरीके से फटाफट ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें गुजिया बना के तैयार कर लेना है। तो अब हम खोलते हैं फिर दिखाते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमें सभी गुजिया को बना के तैयार कर लेना है। इसी तरीके से सभी गुजिया को बना के हमें तैयार कर लेना है। पहले तो मैंने सभी गुजिया को इसी तरीके से बना के तैयार कर लिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब इसे हम तलेंगे। तो पहले हमें कढ़ाई में तेल लेना होगा और फिर उसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। तो मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम हमें इस समय हाई रखना है और जितना एक बार में आएगा उतना हमें डालना है। सभी गुजिया को डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम को एकदम लो कर देना है और फिर इस तरीके से गुजिया को हमें उलटते पुलटते रहना है जिससे कि ये सभी तरफ से अच्छे से
फ्राई हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमें इसी तरीके से अपनी गुजिया को फ्राई करना है। गुजिया जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम बाहर निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमें इसे तलना है और फिर बाहर निकाल लेना है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और अब गुजिया को मैं बाहर निकाल लूँगी। आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने गुजिया को बाहर निकाल दिया है और गुजिया रेडी है। आप इसे खाइए और इन्जॉय करिए। और मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे आप अपना सपोर्ट दें। तो इसी तरीके की रेसिपी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।